हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले आभार। कल का मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे अपडेट्स मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में डाला करिए, ताकि सिर्फ मैं ही नहीं बाकी सब पढ़ें आपको। ठीक है? और रही बात कि यस, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, देखिए। ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो अपनी जर्नी पे या तो मिसगाइड हो रहे हैं, या थक चुके हैं, या जर्नी छोड़ के जा जा रहे हैं, राइट? तो अपनी जर्नी को बचा लीजिए, एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। इस वक्त मैं देख भी रही हूँ कि कम्युनिटी में बहुत सारे अनगिनत चैनल्स खुल चुके हैं। उसमें से मतलब मैं इतना ही कहूँगी कि एक डीएफ ने मुझसे एक बार पूछा था कि मैम हम कैसे समझिए कि कौन सा चैनल हमें देखना चाहिए। तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था मेरे लिए आंसर देना, क्योंकि हर चैनल अपने आप को अच्छा ही बोलेगा, सीधी बात है, और हम किसी को जज भी नहीं कर सकते। तो एक सिंपल क्राइटेरिया जो आपका होना चाहिए, किस चैनल को हमें चूज़ करना है, किसको हमें बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। ठीक है? जस्ट फन। सो देखिए, जो भी चैनल आपको आपके डीएम के टूवर्ड्स आपको फोकस कर रहा है, राइट, अबाउट द डीएम, या डीएम को पाने के लिए इतनी सारी मंत्र साधनाएं कर लीजिए, थर्ड पार्टी को भगाने के लिए सारी पूजाएं कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी पाने के लिए अपने डीएम को ये पता नहीं कौन सी पूजा करनी पड़ेगी, शिव शक्ति की पूजा करनी पड़ेगी, हवन कराना पड़ेगा। लाइक आपको टोटली आपसे दूर करके आपको सिर्फ माइंड्स पे आपको फोकस किया हुआ है। या जो लोग सिर्फ चैनलिंग, अभी डीएम की एनर्जी ऐसी है, डीएम अभी ये सोच रहे हैं, अभी डीएम आ रहे हैं, अभी डीएम वापस लौट गए हैं, जा रहे हैं, एट्सेट्रा, ऑल फोकस टुवर्ड्स डीएम। ऐसे कोचेस खुद भी माइंड से ऑपरेट करते हैं, मतलब वो खुद एक माइंड की एनर्जी में हैं, और ये जर्नी पूरी होना इम्पॉसिबल है। तो जिस चैनल पे आपको अप्रोच ये कराया जा रहा है, फोकस back to your soul, focus 100 focus towards on yourself. This is your journey, this is journey of transformation, खुद को पाने की जर्नी है, और ये बात मैं रोज बोलती हूँ। ठीक है? दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। ठीक है? एंड रेस्ट जो आपके सोल को टच करता हो। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो डेडिकेटेड है एक मेरी बहुत ही ख़ास डीएफ। अब आप घबराइए नहीं, खास मतलब कि ये ऐसा नहीं, खास मतलब कि कोई डीएफ जिसने मुझसे बहुत सारी कोचिंग्स ली होंगी, या बहुत सारे मेरा सारा इनर वर्क लिया होगा, या मेरे एनजीओ में टाइमली वो डोनेशन करती होंगी, या मेरी बहुत बढ़िया दोस्ती है व्हाट्सएप पे। नॉट एट ऑल। मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, किसी से चैट भी नहीं करती व्हाट्सएप पे। मेरे लिए ख़ास सिर्फ वही है जो बहुत मेहनत करता है, राइट? मेरे लिए ख़ास वही है जो बहुत मेहनती है, जो अपने लिए बहुत मेहनत करता है, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। और ये जो डीएफ है, ये वीडियो आज मैं मेरी अपनी उस ख़ास डीएफ को डेडिकेट भी कर रही हूँ। मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं बनाऊँगी, और ये वीडियो है बेस्ड ऑन द साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी। It is no doubt very painful journey until and unless you are operating with the mind. ठीक है? सोसाइटी में आपको अभी कम्युनिटी में साइलेंट ट्विन फ्लेम पे लेके बहुत सारे वीडियो शायद मिल जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार, आपको ये बताया जाएगा कि ये तो बड़ा ही दर्दनाक जर्नी है, और बहुत ही दर्द है इस जर्नी पे। लेकिन मैं आपको रूप दिखाऊंगी कि दिस इज़ वेरी मच पॉजिटिव जर्नी। बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। और दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ये जो डीएफ है ये मुझसे 19 से मेरे कांटेक्ट में है, और हम लोग टाइमली बात भी करते हैं, और ये डीएफ को मैंने मेहनत करते देखा है, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ये शी हैज़ बिकम द वेरी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन, जबकि उनके ट्विन फ्लेम बिल्कुल साइलेंट हैं। साइलेंट मीन्स नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, टोटली साइलेंस। इज इट ईजी? 4 दिन हमें हमारे ट्विन फ्लेम का कॉल नहीं आता, हम तड़प जाते हैं। 4 महीने नहीं आता, हम सोलमेट पकड़ लेते हैं। 1 साल ना आए तो मैं जर्नी छोड़ देती हूँ। शादी हो जाए तो फिर
अब जर्नी का फ़ायदा ही क्या है। बट ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये 19 से है और फिर भी आज ये वेरी हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है व्हेन देयर इज़ ज़ीरो कांटेक्ट। तो बताइए ख़ास होनी चाहिए ना। और ऐसी डीएफ, और मैं मान सकती हूँ कि हाँ कम्युनिटी में सिर्फ 10% ही होंगी, बहुत कम ऐसी जर्नी होती है। बट ऐसी जो डीएफ होती हैं वो इतनी पावरफुल इसलिए होती हैं क्योंकि उनके डिवाइन फेमिनिन उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में पॉजिटिव की जर्नी इसलिए है, आपके डीएम जब आते हैं, मिले, प्यार की बातें करी, आप डाइवर्ट हो जाते हो। फिर उन्हें कहा चलो इंटीमेसी हो या करते हैं, इंटीमेट होके आ गए, फिर आपकी एनर्जी ड्रेन चालू, मतलब फिर आप बैक टू सोल आते हो, फिर बैक टू माइंड, बैक टू सोल, बैक टू माइंड। वो कहीं ना कहीं ये जो जर्नी बाकियों की होती है, इसमें डीएम ऑन ऑफ करते भी हैं, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग जर्नी, वेरी डिस्टर्बिंग, कि डीएफ कंप्लीटली अपने आप पे फोकस कर ही नहीं पाती है। जबकि कम्युनिटी में क्या दिखाया गया है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल जर्नी। ये पेनफुल क्यों बताया है? यस, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही तरह जो ये जो डीएफ्स होती हैं इनका भी एक सोल मीटिंग होती है, जो इवेंट होता है जब आप फर्स्ट टाइम अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। इट इज़ वेरी मैग्नेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार कि यू कैन नेवर एवर इमेजिन एनी सॉर्ट ऑफ सेपरेशन। इतना ज़्यादा गहरा, जितनी ज़्यादा ये डीप सेपरेशन होती है उतना ही ज़्यादा डीप स्ट्रॉन्ग मीटिंग होती है, लगाव होता है, खिंचाव होता है कि यू कैन नेवर एवर इमेजिन कि सेपरेशन पॉसिबल ही है, राइट। बट जब ये सेपरेशन होता है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेपरेशन होता है। लाइक आपका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ऑन ऑफ आपका आना जाना नहीं। बट अनदर प्लस पॉइंट, मैं सिर्फ प्लस पॉइंट ही बात करूँगी क्योंकि आई बिलीव इन द पॉजिटिविटी, कि जितना ज़्यादा हम लोग टेलीपैथी में प्यार फील नहीं कर पाते हैं, जिनके डीएम आ गए ना, हम लोग 3D में ही, डीएम बेस्ड ही, मतलब 3D बेस्ड ही होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैं कमेंट किया था कि जो चैनल आपको डीएम पे फोकस रखते हैं वो चैनल ऑथेंटिक नहीं है। मतलब कि अगर आप पूरी लाइफ अगर डीएम की तरफ ही देखते रहोगे, बाहर ही देखते रहोगे, उन्हीं में फोकस रहोगे, तो कभी सोल की एनर्जी में पहुंच ही नहीं पाओगे। और जब डीएम बाबर आते जाते हैं ना, तो आपको ये माइंड बाबर, आपका माइंड से सोल, सोल से माइंड, आपका फ्लक्चुएशन होता रहेगा। आप कभी सोल की एनर्जी में पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज जब तक आप सोल पे पहुंचोगे ये माइंड से आके आपको ट्रिगर कर देंगे एंड यू आर अगेन डिस्टर्ब, राइट। और फिर पंगा हो गया, ट्रिगर किया। सी, वी कैन नॉट ब्लेम एनी सॉर्ट ऑफ जर्नी, क्योंकि सब डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने ही बनाया है। अगर जिनके डीएम आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम वी कैन ब्लेम देम इवन बिकॉज दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी, दिस इज द सोल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टेकन। बट मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप आराम से अवेकन हो जाते हो। मतलब जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम्स हैं, प्लीज़ अपने को सिंपैथी मत दीजिए। मैं इसलिए इस प्रकार से बोल रही हूँ। हर प्रकार के एक्टिवेशंस होते हैं। देखिए, जो लोग जिनके डीएम आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका मिलना मिलाना हो रहा है, इट्स ओनली, दे आर नॉट रोमांटिसाइजिंग, एक्चुअली दे आर ओनली एक्टिवेटिंग ईच अदर। क्या करते हैं? डीएम आते हैं, ट्रिगर करते हैं, आपका कुछ ब्लॉकेज एक्टिवेट करते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हैं। तो इट इज़ ओनली एक्टिवेशंस टू बोथ द साइड, कि आप डीएम को एक्टिवेट करते हो, डीएम आपको एक्टिवेट करते हैं, सिंपली ये होता है। बट फिर भी आप, क्योंकि आप ह्यूमन माइंड हो, ह्यूमन बॉडी हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इस बार भी उसने कमिटमेंट नहीं दिया, इस बार भी उसने शादी का प्रॉमिस नहीं किया, वो आता तो है बट कमिटमेंट नहीं दे रहा है। कितना आप जज कर रहे हो? बट यहाँ पे तो कुछ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है जज करने की। ये देखो, मेरे संग इंटीमेट हुआ और 4 दिन बाद किसी और से शादी कर ली। ऐसी होती ट्विन फ्लेम जर्नी? हम जज करते हैं। या मेरा डीएम आया, मेरे संग इंटीमेट हुआ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम? ये तो नार्सिसिस्ट है। कितना जज करते हो आप? अगर वो ना आते तो आप इतना जज ना करते, बट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही था, तो वी कांट ब्लेम आवर सोल, वी कांट ब्लेम डिवाइन, राइट। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही था, आपको एक्टिवेशन ऐसे मिलना था। बट जब साइलेंट जर्नी होती है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम
जो आपकी हीलिंग करते हैं, ये भी आपको टाइमली वैसे ही एक्टिवेट करते हैं, लेकिन टेलीपैथिकली। तो जो लोग 10% में हैं, जिनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनके ट्विन फ्लेम का उनसे टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जिस डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। शी वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू हर ट्विन फ्लेम 24/7। इवन आई वॉज श्योर कि इतना टेलीपैथिकली कोई कितना कैसे बात कर सकता है। 24/7 they are sharing each and every moment with each other, being in the silent twin flame journey, and they are activating you in the dreams every next जो उनके ड्रीम्स होते थे अबाउट द ट्विन फ्लेम, और हर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम्स शी हैज़ शेयर्ड वी सो मेनी ड्रीम्स विद हर ट्विन फ्लेम। सो एक्चुअली वाइल लिसनिंग दैट डीएफ मैंने रियलाइज़ किया कि ये ड्रीम नहीं था, ये एक्टिवेशन था। सो एवरी डे वो भले ही आपसे मिल नहीं रहे हैं, वो आपको यहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट दे आर समवेयर एक्टिवेटिंग यू इन द ड्रीम्स, इन द टेलीपैथी, एंड आप अपने आप को, और इस प्रकार से आप उनसे मिल भी रहे हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल भी रहे हो। इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अदर ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता है, इतना फ्रीक्वेंट ड्रीम्स अदर ट्विन फ्लेम में नहीं होता है जो मिलते रहते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी बीइंग अ साइलेंट ट्विन फ्लेम। हमको लगता है क्योंकि हम माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं कि हम मिल नहीं रहे हैं, हमको छू नहीं रहे हैं, लाइक दिस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जो डीएम एनर्जी होती है, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब ये होती क्यों है, बिकॉज दे आर वेरी मच लॉजिकल, वेरी टू मच लॉजिकल। मतलब उनके लिए लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, 3D, सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, पैसा, लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल। भले कितना भी स्ट्रॉन्ग पुल होगा, मतलब लाइक वेरी वेरी मच स्ट्रिक्ट कि ठीक है मुझे तुम पसंद हो, आई रियली लाइक यू, वॉट एवर, बट द ट्रूथ इज दिस, मैं सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या मैं अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, या दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इन अवर रिलेशन। नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, लाइक दे आर टू मच स्ट्रिक्ट। फिर अगर डीएफ कितना भी हाथ पैर मारेगी, एक्चुअली वो गलती करेगी, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेगी, क्योंकि वो इस प्रकार से प्रैक्टिकल होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको कितना भी कन्विंस कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कहीं से भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप कन्विंस कर पाओ, वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर देंगे। और सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करेंगे, आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है। मतलब डिवाइन इस प्रकार से प्लान किया होता है इस कनेक्शन को कि आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है कि आप कहीं से किसी फ्रेंड्स के थ्रू पता कर लो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है। आपको डिवाइन कहीं से कोई सोर्स ऐसा ओपन नहीं करेगा कि आप उनके बारे में खबर भी सेंस कर सको। जो भी जानना है टेलीपैथिकली, जो जानना है ड्रीम में जानिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इंट्यूटिव बनाइए कि आप खुद उनको सेंस कर सको कि क्या चल रहा है। एंड दैट डीएफ इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। आपके हाथ पैर मारने के बाद अगर इन केस आपने कोशिश भी करी, वो कोई स्टैंड नहीं लेंगे, वो फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, वो आपसे नहीं मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर लॉजिकल होते हैं, राइट। बट ऐसी जो डीएफ होती हैं उनके मैं 3 ही की बोलूँगी, अगर आप में से कोई ऐसा है तो पहली चीज़, जो आपके डीएम की वीकनेस होती है उस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। मतलब कि दिस जर्नी इज़ अ मिररिंग। अगर आप डेफिनेटली आपके डीएम जो साइलेंट है वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते होंगे, हाईली लॉजिकल, हाईली ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो। तो इसका मतलब आपको खुद पे काम करना है कि अपना जितने वो 100% ईगोइस्टिक हैं, आपको 0% ईगो तक पहुंचना है। दैट हेल्प योर डीएम, ठीक है। और जो हमारा इनर वर्क है वो तो कॉमन है, क्योंकि जो इनर वर्क है वो आपके लिए है। आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं, आपको अपना करप्टेड डीएनए हील करना है, आपको अपने पास्ट लाइफ वुंड्स, 4 वुंड्स, एथरिक वुंड्स, सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर करने। तो बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस सब एज इट इज़ ही करना है। जो 10% डीएफ होती है जिनके साइलेंट ट्विन फ्लेम होते हैं। एंड द थर्ड की, शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास इज़ द अल्टीमेट की, क्योंकि वहाँ पर जब आपकी ट्विन फ्लेम सोल लेवल पे हैं, तो आप जब तक सोल लेवल पे नहीं पहुँचोगे वो आपको 3D में नहीं मिलेंगे। एंड
ट्विन फ्लेम शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास इज द अल्टीमेट की टू रिमेन इन द सोल एनर्जी। ऐसे ट्विन फ्लेम जो हाइपर मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा 3D से ऑपरेट करते हैं, लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हैं, जिनको किसी भी हालत में आपसे बात नहीं करनी है, एक पूरी की पूरी कंप्लीट खामोशी, ठीक है, कंप्लीट साइलेंस, ना वो डिस्टर्ब होना चाहते हैं ना डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन ने आपकी जर्नी को ऐसे ही प्लान किया है, राइट। तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइक जैसे गायब हो गए, लाइक इस प्रकार से। तो ये डिवाइनली गाइडेड है। आप जब तक सोल लेवल पे नहीं आओगे वो गायब ही रहेंगे। आप जब तक 3D माइंडसेट से और सोच रहे हो कि यार मैं कहीं कुछ हाथ पैर मार लूँ, हम लोग मिल लें, मैं उससे फॉरगिवनेस सीख कर लूँ, मैं कुछ ट्राई कर लूँ, नहीं। तो शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास इज़ द अल्टीमेट की, बिकॉज जब तक आप सोल लेवल पे आओगे नहीं, सोल एनर्जी में रहोगे नहीं, सोल लेवल पे रहना प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार अगर आप माइंड में आओगे वो नहीं, तो वो कंप्लीटली कब आते हैं? जब कंप्लीटली आप ये सीख जाते हो कि मुझे सोल पर लेवल पर ही रहना है। एक्चुअली हर यूनियन भी ऐसे ही होता है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी बात हो रही तो नाउ यू आर बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, आपकी जर्नी खत्म हो गई। नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप इंटीमेट भी होके आ गए तभी जरूरी नहीं कि आपकी जर्नी खत्म हो गई है। आप बस अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। जब तक वो अल्टीमेट पीस आपके अंदर नहीं आया है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं हुआ है, आप पर्पस आपको अब तक मिला नहीं है, जर्नी पूरी नहीं हुई है। बट द अनदर पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस साइलेंट ट्विन फ्लेम कि जब आपके मैस्कुलिन आते हैं तो वो डिवाइन मैस्कुलिन बनकर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोल लेवल पे पहुंच गई, आप डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं, बन गई हैं। तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि वो आए, आपके साथ इंटीमेट हुए, यूज करके चले जाएं। डिवाइन फेमिनिन जब तक नहीं बनेंगे, सोल एनर्जी में नहीं आएंगे, सोल लेवल पे रहना नहीं सीखेंगे, माइंड से ऑपरेट करना जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आपके मैस्कुलिन नहीं आएंगे। पर जब वो आएंगे तो अच्छे से आएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन बन के आएंगे। सो आई फाइंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पे कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। आपका मैस्कुलिन कहाँ जाएगा? आपकी कोई जर्नी भगवान ने दी है, आपका मैस्कुलिन आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। बस आप माइंड से ऑपरेट करना बंद कीजिए, ठीक है। जिस जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए और बहुत हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि सोल लेवल पे आना, जो मैं इतनी ईजीली बोल रही हूँ, जिन्होंने शेयर्ड फील्ड लिया है उन्हें पता है कि वो शेयर्ड फील्ड लेने के बाद भी हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे डीएम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये ढीठ डीएम होते हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डीएफ को मिस नहीं करते, क्योंकि हर डीएफ जानना चाहते हो कि फिर ठीक है, बात नहीं करते, वो हमको मिस करते कि नहीं करते, बहुत मिस करते हैं, नो डाउट। और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी होते हैं, हर प्रकार से फेलियर्स होते हैं। लाइक जिस फैमिली और जिस पैसे और जिस करियर के लिए वो आपको लेट गो करते हैं, वही चीज़ें उनको बाकी डिवाइन मैस्कुलिन की तरह वो सब चीज़ें ही उनको छोड़ती हैं या उनको दिक्कतें आती हैं। बट दिक्कत ये है कि ये जो डीएम होते हैं एक्चुअली में बहुत डीएम होते हैं कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, आपको फैमिली ने भी ठुकरा दिया है, या आपको लाइफ में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पर इतना ज़्यादा ईगो इनका है कि वो फिर भी ये ढीठ रहते हैं। बट अगर वो ढीठ है तो भगवान ने डेफिनेटली ऐसी डीएफ को भी बहुत स्ट्रांग बनाया है। ऐसी डीएफ भी हिम्मत नहीं हारती है, ऐसी डीएफ भी मेहनत करती है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट इनर वर्क आफ्टर द शेयर्ड फील्ड इज द अल्टीमेट प्योरिटी। आपको अपना कंप्लीट ईगो डेथ, 0% ईगो, 100% प्योरिटी, 100% ऑथेंटिसिटी। जब एक डीएफ इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचती है, जो कि हर डीएफ को की जिम्मेदारी है, आप हर डीएफ जो भी सुन रहे हैं सबको 100% ऑथेंटिक और प्योर होना है इफ़ यू रियली वांटेड टू अचीव मोक्षा। सबकी जिम्मेदारी है, राइट। तो एंड रिजल्ट में कैसे पहुंचना है, दिस इज़ वेरी कॉमन लाइक अदर डिवाइन फेमिनिन, आपके लिए भी कॉमन है बिल्कुल। जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी मीटिंग भी सेम होती है, आपकी एंडिंग भी सेम होती है। बस बीच का पीरियड जो लगता है कि हम लोग बिल्कुल मिले नहीं, हम लोग आज तक हमने छुआ नहीं, देखा नहीं, महसूस नहीं किया, वो कहाँ है, बल्कि इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप अपने मोक्षा की टुवर्ड्स पहुंच रहे हो और बिल्कुल
परमात्मा आपकी ट्विन फ्लेम को आपके पास वापस लेके आएगा। तो परमात्मा देखेगा कि आपने इतनी मेहनत करी है, यू डिज़र्व योर ट्विन फ्लेम। गॉड ब्लेस यू। मैं सारी उन DF को साइलेंट फ्लेम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी जर्नी बिल्कुल पूरी हो। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।